एक आश्रम में जतन नाम का एक युवक रहता था। जब आश्रम के गुरुजी उससे मेडिटेशन या ध्यान करने को कहते तो वह यह कह देता कि यह सब फालतू की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता है। और वह तरह तरह का ज्ञान भी अपने दोस्तों को देता रहता था और उनसे इधर उधर की बातें भी खूब किया करता था, पर काम की बात कभी नहीं करता। बस दिन भर इधर उधर की बातें अपने सभी गुरु भाइयों से करता रहता। करीब 6 महीने बीत गए थे जतन को इस आश्रम में आए हुए, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला था। वह इधर उधर की बातें करके दोस्तों को लड़वाता भी रहता। किसी का सामान चुरा करके किसी दूसरे के पास रख देता, तो दूसरे का सामान चुरा करके किसी तीसरे के पास रख देता। इस तरह से वह आश्रम में लड़ाइयाँ करवाता रहता। मतलब उसके दिमाग में हमेशा खुरापात ही चलती रहती थी। कभी भी वह शांत से एक जगह पर बैठ ही नहीं पाता था। एक दिन जब जतन के माता पिता उससे मिलने आए तो वह जब जतन से मिले तो जतन में कोई भी बदलाव नहीं पाए। 6 महीने बीत गए थे जतन को इस आश्रम में आए हुए, लेकिन उसके अंदर अभी भी पहले जैसा ही गुण विद्यमान है। पहले जैसी शरारतें हैं, पहले जैसी उसकी बदमाशी, और उसका स्वभाव भी बिल्कुल पहले जैसा है। सब कुछ पहले जैसा ही उसके अंदर मौजूद है। इस बात से परेशान होकर के जतन के माता पिता आश्रम के प्रमुख से मिलने पहुंच जाते हैं। जब आश्रम के प्रमुख के पास पहुंच जाते हैं तो दोनों उनको दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि गुरुवर, जतन के स्वभाव में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अभी भी यह हर पल बदमाशी ही करता रहता है। जब हम लोग जतन से मिले और इसके दोस्तों से मिले तो इसके दोस्तों ने बताया कि जतन हम सबको परेशान करके रख दिया है। यह हमेशा इधर उधर की बातें किया करता रहता है, ना ही पढ़ाई पर ध्यान दे पाता है और ना ही योग साधना की विद्या पर। गुरुवर कुछ करिए ताकि मेरा बेटा सही हो जाए। आश्रम के प्रमुख कहते हैं कि आप सबको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तभी जाकर के हम जतन को कुछ सिखा पाएंगे और तभी वह सुधर सकता है। आप लोग अमीर घर से हैं और जतन की हर एक जरूरत को पूरी करते आए हैं, और यहाँ तक कि आश्रम में भी आकर के आप लोग उसको मुद्रा देते रहते हैं, कपड़ा देते रहते हैं, जिससे उसका मनोबल बढ़ता रहता है। उसे लगता है कि वह तो बहुत अमीर घराने से है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आश्रम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वह घर पर लौटेगा तो उसके लिए कहीं भी नौकरी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने ही उसका मन बढ़ाया है। आश्रम के प्रमुख कहते हैं कि आप सबको बस मेरा एक काम करना है, बाकी सब काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हम उसको सुधार देंगे। आश्रम के प्रमुख जतन के माता पिता से कहते हैं कि आप लोग जतन से अभी जाइए मिलिए और उससे यह कहिए कि आज से तुम आश्रम के जैसे सभी बच्चे रह रहे हैं वैसे ही रहोगे। घर से अब कोई भी तुम्हारे लिए मदद नहीं आएगी। इतना बोल करके आप लोग आश्रम से चले जाइए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। उसके माता पिता जतन के पास पहुंच जाते हैं और जतन से कहते हैं कि जतन, हर बार अब हम तुम्हें गांव से पैसे देने यहाँ नहीं आएंगे और ना ही हम लोगों के पास इतना पैसा बचा है कि हम तुम्हारी हर एक ज़रूरत को पूरी करते रहें। जैसे आश्रम के सभी बच्चे रह रहे हैं वैसे ही तुम्हें भी यहाँ रहना है। जतन कहते हैं कि यह आप क्या बोल रहे हैं, आप लोग मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा, कैसे दोस्तों में मेरी मान मर्यादा बढ़ी रहेगी। जतन को लगा कि उसके माता पिता मजाक कर रहे हैं। तभी उसके पिता बहुत ही गंभीर पूर्वक कहते हैं कि जतन, तुम आश्रम में जैसे सभी बच्चे रह रहे हैं वैसे ही रहोगे। अब कोई भी मदद हमारी तरफ से तुम्हारे लिए नहीं की जाएगी जब तक कि तुम यहाँ अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेते हो। जतन कहता है कि हाँ ठीक है, आप लोग जाइए, मेरी कोई मदद मत करिए, ना ही मैं आप लोगों से कभी मदद मांगूंगा। यह बात जतन के माता पिता को बहुत बुरी लगती है। वे लोग वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। 6 महीने बीत गए थे पर जतन के व्यवहार में अभी भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा था। एक दिन गुरु सभी शिष्यों को बुलाते हैं। कहते हैं कि जंगल में आगे करीब 4 मील की दूरी पर एक साधु रहते हैं। उनके पास एक जादुई पत्थर है। अगर जो कोई भी उस जादुई पत्थर को लाने में कामयाब हो गया तो उसे इस आश्रम का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। पर ध्यान रहे, जिसे वह जादुई पत्थर मिलेगा विजेता भी वही होगा। अगले दिन आश्रम के सभी बच्चे उस जादुई पत्थर को लेने निकल पड़ते हैं। जतन भी आश्रम से निकल पड़ता है। उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे तो वह रास्ते में बैलगाड़ी का सहारा ले लेता है, तो कभी किसी और चीज का सहारा लेकर के वह आगे बढ़ जाता है। जबकि आश्रम के सब बच्चे पैदल ही चल रहे थे। पैदल ही वो अपनी दूरी तय करते थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और ना ही उनके घर वाले यहाँ मदद करने के लिए आते थे। सभी लोग अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने लगे। जंगल डरावना था, वहाँ पर जानवरों की चीखने की आवाजें आ रही थी, जिससे आश्रम के सभी बच्चे डर रहे थे। आश्रम के अन्य बच्चे एक झुंड बनाकर चलते थे ताकि कोई जानवर अगर उन पर आक्रमण करे तो वे लोग उसका सामना कर सकें। जतन को भी डर लगने लगा था, लेकिन बस जैसे तैसे वह आगे बढ़ता रहा।
तभी अचानक से आंधी आई और आंधी इतनी धूल भरी थी कि आश्रम के बच्चे इधर उधर बिखर गए। सभी बच्चे इधर उधर हो गए, किसी का आता पता नहीं कि कौन कहाँ है। कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ थे तो कुछ किसी दूसरे के साथ थे तो कुछ अकेले ही पड़ गए थे। और सब लोग धीरे धीरे अपने गुरु के अनुसार बताए हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। कुछ पल ही बीते थे कि जतन एक झरने के पास पहुंच जाता है। जब वहां वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु तपस्या में लीन है। वह यह सोचने लगा कि इतनी सुनसान जगह पर यह साधु तपस्या कर रहे हैं। वह साधु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि गुरुवर, आप आंखें खोलिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वह साधु अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। जतन कहता है कि गुरुवर, हमें हमारे गुरु ने जंगल में एक जादुई पत्थर लाने को भेजा है। कृपया करके अगर आपको कुछ जानकारी है उस पत्थर के बारे में तो मुझे जरूर बताएं। वह साधु जतन से कहते हैं कि वह कोई आम पत्थर नहीं है, वह एक जादुई पत्थर है। उसे अभी तक यहाँ से कोई ले नहीं जा पाया है। उसकी ये खास बात है, अगर तुम उसे ले जाते हो और रास्ते में अगर तुम कुछ भी बोलते हो और अगर तुम पीछे भी मुड़कर देखते हो, तुम डरते भी हो, तो वह पत्थर तुम्हारे हाथ से उड़ करके वापस अपनी दूसरी जगह पर चला जाएगा और वह पत्थर भी फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। झरने के पीछे एक गुफा है, वहीं पर यह जादुई पत्थर विराजमान है। पर ध्यान रहे, अगर तुम्हें उस पत्थर को ले जाना है तो तुम्हें शांतपूर्वक उस पत्थर को ले जाना है। अगर कुछ भी तुम बोले तो वह पत्थर उड़ करके अपनी किसी दूसरी जगह पर चला जाएगा, फिर खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। इतना कहकर वह साधु तपस्या में लीन हो गए। उस साधु के बताए अनुसार जतन उस झरने के पीछे जो गुफा थी उसमें जाता है और उसमें रखे पत्थर को उठा लेता है और वह जादुई पत्थर को उठा करके वापस आश्रम की तरफ चल पड़ता है। पहले तो वह बहुत ही कंट्रोल रखता है कि वह बोलेगा नहीं। थोड़ी देर वह इस बात पर कंट्रोल भी कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा था वह यह भूल गया कि साधु ने उससे क्या बोला था। आगे बढ़ा ही था कि उसके कुछ दोस्त दिखाई पड़े तो वह चिल्लाने लगा कि मुझे यह पत्थर मिल गया है, मुझे यह पत्थर मिल गया। लेकिन वह पत्थर उसके हाथ से उड़ा भी नहीं। तभी उसे अचानक से याद आया कि वह साधु ने तो बोला था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो यह पत्थर उड़ करके वापस किसी दूसरी जगह पर चला जाएगा। लेकिन वह पत्थर उसके हाथ से उड़ा ही नहीं। वह सोचने लगा कि गुरुवर ने तो बोला था कि अगर कोई बोलेगा तो यह उसके हाथ से उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी वह और जोर जोर से हंसने लगा कि वह साधु तो उससे झूठ बोल रहा है, वह कोई प्रपंची साधु है, वह पत्थर तो हमारे हाथों में है। वह आश्रम के अन्य भाइयों से कहता है कि तुम सब मेरे साथ लौट चलो, क्योंकि यह पत्थर मुझे मिल गया है। अब तुम सबको इस पत्थर को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई इसे पा नहीं पाएगा और मैं ही विजेता बन जाऊंगा। जतन उस पत्थर को लेकर के वापस आश्रम में पहुंच जाता है, लेकिन आश्रम का एक शिष्य जिसका नाम चेतन था, चेतन आगे बढ़ता रहा अपने मार्ग पर और वह भी उन साधु के पास पहुंच जाता है और वह उन साधु से पूछता है कि महाराज, मुझे एक पत्थर की तलाश है जो कि मेरे गुरु ने मुझसे कही थी। वह कोई आम पत्थर नहीं है, वह जादुई पत्थर है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे वह पत्थर कहाँ मिलेगा। चेतन के बोलने के स्वभाव से, उसके भाव से वह साधु समझ जाते हैं कि यह कोई आम लड़का नहीं है, यह बहुत ही गंभीर है। वह साधु कहते हैं कि तुम्हें वह पत्थर इस झरने के पीछे जो गुफा है, तुम्हें वहीं पर वह पत्थर दिखाई देगा। हाँ, लेकिन एक शर्त है, जब भी तुम उस पत्थर को ले जाओगे तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। अगर तुम कुछ बोलोगे तो पत्थर तुम्हारे हाथ से उड़ करके वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। चेतन उन साधु महात्मा को दंडवत प्रणाम करके वापस उस झरने के पीछे जो गुफा थी उसमें चला जाता है। गुफा में तमाम पत्थर चमक रहे थे। वह यही सोच रहा था कि कौन सा पत्थर जादुई है, वह किस पत्थर को ले जाए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह ध्यान पूर्वक वहां पर बैठ जाता है और अपने मन को शांत करता है। धीरे धीरे जब उसका मन शांत हो जाता है, उसका मन ठहर जाता है, उसका मन एक जगह पर रुक जाता है, उसका मन इधर उधर भागता नहीं है, तो वह उस पत्थर के बारे में विचार करता है कि इनमें से कौन सा पत्थर उसे ले जाना है। जब वह शांत मन से उस गुफा में रखे सभी पत्थरों पर नजर डालता है तो उसे एक विशिष्ट पत्थर सबसे अलग हट के दिखाई पड़ता है। चेतन समझ जाता है कि यही वह जादुई पत्थर है, जिसे अगर वह यहाँ से ले जाए तो वह अपने गुरु को यह पत्थर दिखा पाएगा। चेतन वहां पर रखे उस पत्थर को बहुत ही आदर भाव से प्रणाम करके उसे उठा लेता है और वह वापस आश्रम की तरफ चल पड़ता है। जंगल में चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं। चेतन को उन आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका मन शांत था। उसका लक्ष्य भी स्पष्ट था कि उसे उस पत्थर को ले जा करके वापस गुरुवर को दिखाना है। वह रास्ते में कुछ भी नहीं बोलता और वापस उस पत्थर को लेकर के
कुछ पल की यात्रा के बाद वह आश्रम में पहुंच जाता है। जब आश्रम के सभी बच्चे चेतन को देखते हैं तो हंसने लगते हैं। सब कहते हैं कि यह बेवकूफ किस पत्थर को उठा लाया है, जबकि जतन ने तो उस पत्थर को पहले ही पा लिया है। जतन चेतन को देख करके हंसने लगा। वह जोर जोर से हंसने लगा। वह यह कहने लगा, यह पत्थर तो मुझे मिल गया, तुम इसे कहाँ से वापस लाए हो? यह नकली पत्थर है, यह झूठा पत्थर है, यह पत्थर सही नहीं है। तभी अगले दिन गुरुवर आश्रम के सभी बच्चों को बुलाते हैं और जतन सबसे पहले उस पत्थर को लेकर के गुरु के पास पहुंचता है। कहता है कि गुरुवर, हमने उस पत्थर को ढूंढ लिया है और हम ही विजेता हैं। गुरु कुछ नहीं बोलते। जतन से वह उस पत्थर को वापस ले लेते हैं। तभी गुरु कहते हैं कि कोई और कुछ कहना चाहेगा? तभी चेतन खड़ा होता है और गुरुवर को बिना कुछ बोले वह पत्थर दे देता है। गुरुवर कहते हैं कि चेतन, जो पत्थर लाया है वही सही है, यही असली पत्थर है। जैसे ही गुरुवर उस पत्थर को अपने हाथों में ले करके बोलते हैं, वह पत्थर उड़ जाता है और वापस किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। तभी आश्रम के सभी बच्चों को भरोसा हो जाता है कि चेतन जो पत्थर लाया था वही सही और असली है। तभी गुरुवर जतन से कहते हैं कि जतन, तुम अपने घमंड अहंकार में इस पत्थर की पहचान करने में भूल गए। गुरुवर सभी बच्चों को बैठने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना। गुरुवर कहते हैं कि जतन, तुम यह भूल गए कि इस पत्थर को लाते समय कुछ भी बोलना नहीं है। तुम इतने ज्यादा अहंकार में डूबे थे कि तुम उस जगह पर तो सबसे पहले पहुंच गए थे, लेकिन तुम उस पत्थर की पहचान ही नहीं कर पाए। तुमने वहां से कोई दूसरा पत्थर उठा लिया और उसी को वापस ले करके आश्रम में पहुंच गए। तुम रास्ते में भी बोले, लेकिन तुम्हें तो लगा कि वह साधु झूठ बोल रहा है, वो कोई पाखंडी साधु है। तुमने उन साधु को भी बुरा भला कहा और बिना सोचे समझे उस पत्थर को लेकर के आश्रम में आ गए। और जब चेतन इस पत्थर को लेकर के आया तो तुम इस पर हंस रहे हो। गुरुवर कहते हैं कि इंसान अगर घमंड में कोई काम करता है, अहंकार में कोई काम करता है, बिना सोचे समझे कोई काम करता है, तो उसका यही हाल होता है। उसके सामने से चीजें निकल जाती हैं, उसके सामने से अवसर निकल जाता है, लेकिन उसे पता तक भी नहीं चलता। गुरुवर कहते हैं कि जो इंसान बार बार बोलता रहता है, हमेशा इधर उधर की बातें करता रहता है, वह कभी भी अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाता, क्योंकि उसका मन हमेशा अशांत रहता है। उसका मन एक जगह पर टिक ही नहीं सकता, और जब मन एक जगह पर टिकेगा नहीं तो तुम अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे और तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहेगा। और जतन, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। जब तक तुम अपने मन को स्थिर नहीं करोगे, अपने मन को एक जगह पर नहीं लगाओगे, तो तुम्हारा मन ऐसे ही भटकता रहेगा। जतन, अगर तुम आज असफल हुए हो तो तुम अपनी ज्यादा बोलने की वजह से ही असफल हुए हो, वरना तो तुम उस साधु के पास सबसे पहले पहुंच गए थे और लक्ष्य तुम्हारे हाथों में था। लेकिन तुम अपने घमंड और अहंकार में अपने ज्यादा बोलने की वजह से तुम उस पत्थर की सही से पहचान ही नहीं कर पाए। चेतन शुरू से ही कम बोलने वाला मेरा शिष्य है। यह शुरू से ही कम बोलता है, लेकिन काम का बोलता है। इसलिए मुझे चेतन पर भरोसा था कि यह उस पत्थर को जरूर ढूंढ लेगा, क्योंकि आश्रम में भी यह बहुत ही शांतिपूर्वक रहता है। इसलिए यह जो भी पढ़ता है, जो भी विद्या अर्जित करता है, इसको वह सब बातें याद रहती हैं। और जब हम कोई भी परीक्षा लेते हैं तो चेतन ही उसमें सफल होता है। चेतन का जीतने का यही राज भी है कि चेतन कोई भी काम करता है तो बहुत सोच विचार करके, समझ बूझ करके करता है। तुम सबकी तरह नहीं कि बिना सोचे समझे उस काम को कर दे। ज्यादा बोलने वालों के साथ अक्सर यही होता है कि वह जल्दबाजी में रहते हैं, इसलिए वह हड़बड़ी में भी सही काम को गलत कर देते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा इधर उधर भागती रहती है। आगे से तुम सब मेरी इन बातों को याद रखना। अगर तुम सब कम बोलने का अभ्यास नहीं करोगे तो जीवन में ऐसे ही असफल होते चले जाओगे। इसलिए आज से ही तुम सब शांत रहने का अभ्यास शुरू करो। जो व्यक्ति जितना शांत रहता है वह उतना ही गहराइयों से चीजों को समझ पाता है। इसलिए सुबह और शाम तुम सब मौन रहने का अभ्यास करो, क्योंकि मौन रहकर ही जीवन की गहराइयों को जाना जा सकता है। मौन रहकर ही जीवन के सत्य को जाना जा सकता है, खुद को जाना जा सकता है। गुरु आगे कहते हैं कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वह 7 दिनों तक कुछ नहीं बोले थे और बिल्कुल शांत हो गए थे। उनका मन बिल्कुल स्थिर हो गया था और वह जीवन के कठोर सत्य को जान गए थे। यह सब उन्हें एकांत में ध्यान करके मौन रहने से ही प्राप्त हुआ था। अगर वह बोलते, वह इधर उधर की बातों पर ज्यादा विचार करते, तो वह कभी भी कठोर सत्य को जान नहीं पाते। इसलिए अगर तुम सबको भी अपने जीवन की गहराइयों को जानना है, अपने जीवन में सफल होना है, तो तुम्हें भी मौन रहने का अभ्यास करना होगा। अगर तुम सब दिन में कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करोगे तो तुम सब भी उस सत्य का अनुभव कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि चेतन विजय भी हुआ, लेकिन इसके चेहरे पर
एक शांति और सुकून स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। वहीं जतन, अगर तुम विजयी होते तो यहाँ तुम चीखने चिल्लाने लगते, लेकिन चेतन के अंदर की स्थिरता तुम सबसे कहीं बहुत ज़्यादा है। तभी जतन आगे आता है और कहता है कि गुरुवर, मुझे क्षमा करें। गुरुवर, आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और हम भी मौन रहने का अभ्यास जरूर करेंगे। इतने दिन से हम आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन मुझे इतना दुख और अफसोस नहीं हुआ था जितना कि आज हमें हुआ है। आज मुझे महसूस हो गया कि हम जो कर रहे थे अहंकार पूर्वक कर रहे थे, गलत तरीके से अपने कामों को कर रहे थे। हम ज़्यादा बोलते थे, इस वजह से हम अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए। आगे से हम अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश जरूर करेंगे और मौन रहने का भी अभ्यास करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सब भी अपने जीवन के सत्य को जानना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको भी दिन में एक बार मौन रहने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।